हम देखते हैं उस तरह अफसा को चारों ओर ढूंढता है और बॉर्डर के उस पार जाने की वजह वो वापस लौट आता है। इधर जलाल शंकर से पूछता है कि गोदाम में कितना माल है। शंकर कहता है 40 किलो पाउडर और उतना ही अंडा होगा। कहता है 40 को 120 कर और उतना ही अंडा बढ़ा, और ये सब मुझे 3 हफ्ते में चाहिए। हम देखते हैं जलाल की बीवी को जो पेंटिंग कर रही होती है, पर वो अजीब दिखता है क्योंकि ये अपने बच्चे खो देने की वजह से पागल हो गई है। इधर उस्तरा और छोटू दोनों जाते हैं चाची के दुकान पर अफसा के बारे में पता लगाने, पर वहाँ चाची कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई। खान उस्तरा से कहता है कि जलाल बौखला गया है, यही सही मौका है जलाल के ड्रग वाले धंधे को खत्म करने के लिए। उस्तरा खान को अफसा का एक फोटो देता है और कहता है कि पहले इसे ढूंढो, उसके बाद आपका काम होगा। कहता है हमारी कुतिया हमसे ही भोग हो, चलो जनाब ये भी आपके लिए कर देंगे। उस्तरा को मायूस देख के दादी एक लड़की बुलाती है। उस्तरा मना कर देता है और गुस्से में जाकर जलाल के गोदाम में आग लगा देता है। पठारे और शंकर जलाल के पास फोन करते हैं और सारी बातें बताते हैं और कहते हैं कि खान ने उस्तरा को फुल प्रोटेक्शन दे के रखा है भाई, अगर खान चला गया तो उस्तरा भी चला जाएगा। जलाल कहता है नहीं, खान जाएगा तो कोई और आएगा, उस्तरा जाएगा तो कोई नहीं आएगा, तो पहले उस्तरा को मारो। खान उस्तरे को मार रहा होता है कि खान के सीनियर इससे जवाब मांग रहे होते हैं कि अगर ये हमारा मिशन था तो हमें पता क्यों नहीं था। उस्तरा से कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को बिना बताए ये सब करने की। खान से कहता है कि मैंने सोचा आप जानोगे तो खुश हो जाओगे, पर उल्टा आप गुस्सा हो रहे हो। खान उस्तरे को पासपोर्ट देता है और कहता है कि 72 घंटे के बाद मैं तुझे बॉम्बे में देखना नहीं चाहता हूँ। उस्तरा कहता है लड़की का पता चला, पर खान कहता है कि नहीं, सब जगह ढूंढवाया पर नहीं मिली, लड़की के चक्कर में खुद तो मरेगा, हमें भी मरवाएगा। वहां से चला जाता है और तभी उस्तरा को चाची की बिरयानी का पॉकेट डस्टबिन में दिखाई देता है। फिर उस्तरा चाची के दुकान पर निगरानी रखने लगता है। एक दिन चाची गणपति विसर्जन में जाती है, जिसके पीछे ये भी वहां पहुंचता है। फिर छोटू को शंकर दिखाई देता है। छोटू उस्तरा से कहता है कि शंकर यहाँ क्या कर रहा है। पठारे आता है और उसके साथ आती है अफसा। ये देखकर उस्तरा का होश उड़ जाता है क्योंकि अफसा ने पठारे से शादी कर लिया होता है। पठारे अफसा को शंकर से मिलवाता है। शंकर चाची के बारे में पूछता है, पर पठारे कहता है कि ये मेरी सास है। शंकर पठारे से पूछता है क्या नाम है तेरी बीवी का। पठारे कहता है रानी शर्मा। शंकर पठारे से कहता है 2 दिन है हमारे पास, किसी भी कीमत पर हमें चाहिए। उस तक पहुँचने का एक ही रास्ता है खान। अफसा अपनी अंगूठी निकालती है और दूसरी जहर वाली अंगूठी पहन लेती है। सारे लोग नाचने लगते हैं और तभी अफसा शंकर के गले पर एक जोर का मुक्का मारती है। शंकर जैसे नीचे गिरता है उस तरह सामने आ जाता है और तक शंकर को मारते हुए एक आदमी देख लेता है, इसलिए उस तरह उसे मार देता है। फिर वहां से चला जाता है और अफसा चिल्लाने लगती है। पठारे आता है। पठारे उस तरह के पीछे जाता पर अफसा उसे कस के गले लगा लेती है। हम चाची को देखते हैं उनके घर, जहाँ उस्तरा और छोटू होते हैं। चाची कहती है मेरी क्या गलती है, उन्होंने जो कहा मुझे करना पड़ा। अफसा को मेरी भांजी बनाकर पठारे से शादी करवाई, पंडित भी शामिल है इसमें। उस्तरा पठारे के घर जाता है क्योंकि वहीं अफसा होती है। अफसा उस तरह से कहती है कि क्या चाहते हैं आप मुझसे। उस्तरा कहता है क्यों किया मेरे साथ ऐसा, मरूं कि जीऊं, बता क्या करूं। कहती है आपका प्यार मेरे मकसद के आड़े आ रहा था। उस्तरा कहता है जलाल को मार के आऊंगा तो चलेगी मेरे साथ। कहती है मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। उस्तरा कहता है छोड़ देंगे मिसिस पठारे, लेकिन मुझे मेरा फीस चाहिए। कपड़े उतार। अफसा कपड़े उतार देती है और चिल्ला कर कहती है कि वसूली है ना। पठारे खान के पीछे खबरी लगा रखा है जो खबर देता है कि खान लोकल ट्रेन पकड़ने स्टेशन जा रहा है। पठारे को लगता है कि खान उस तरह से मिलने जा रहा है। देखते हैं कि अफसा खान से मिलती है और पठारे के बारे में सारी बातें बताने लगती है। वहाँ उस तरह आ जाता है और अफसा से कुछ कहता है, इससे पहले खान उसे मारने लगता है। दोनों में लड़ाइयाँ होने लगती है और तभी खान गन तान देता है और उस्तरा लगा देता है। तभी अफसा उसके सर पे गन लगा देती है। फिर उस्तरा कहता है पठारे अगले स्टेशन पर वेट कर रहा है आप दोनों का पूरी फोर्स लेकर। पठारे ट्रेन के अंदर आता है और तभी अफसा बुरके में नीचे उतर जाती है। पठारे खान से कहता है इतना खून इसने मारा है, साहब आप जाओ हम इसे देख लेंगे। खान कहता है तू बताएगा मुझे क्या करना है, चल अगले स्टेशन तक एक गाना सुना। पठारे गाना गाते हुए गेट तक जाता है। खान कहता है सुर का कितना पक्का है रे तू, काश तू ईमान का भी उतना ही पक्का हो। सुनते ही पठारे खान पर गोली चला देता है। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती है और तभी खान को गोली लग जाती है। तभी उस तरह बौखला जाता है और चारों तरफ गोलियां चलाने लगता है। इसे लगता है कि सारे मर गए। तभी पठारे इसके गले में गोली मार देता है। तरह सीधे नदी
में जा गिरता है। ये हम देखते हैं पठारे प्रेस में कहता है उस तरह मर चुका है और खान जख्मी है। खबर सुनकर अफसा रोती है पर चाची कहती है कि सामान बांध यहाँ से चलते हैं। अफसा चाची से कहती है कि आप जाइए, मैं जलाल को मारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। जलाल तक पहुँचेगी कैसे? ना ही खान है और ना ही तेरा आशिक। अफसा कहती है अल्लाह कोई तो रास्ता निकालेगा। और तभी पठारे आता है और अफसा को सामान बांधने को कहता है। चाची कहती है कहाँ जाना है? अरे स्पेन का 2 टिकट दिखाता है और कहता है हनीमून पे जाना है। जलाल भाई ने बुलाया है पार्टी के लिए। के पठारे अफसा जलाल के घर पहुंचते हैं। यहाँ एक मेला लगा है जिसमें सभी को मास्क पहनना ही है। अफसा को लगता है कि इससे अच्छा मौका जलाल को मारने का नहीं मिलेगा। ये सभी लोग नाच रहे होते हैं और अफसा वही उठी इस्तेमाल करती है जलाल को मारने के लिए, पर इस बार जलाल उसका हाथ पकड़ लेता है, उसका मास्क हटा देता है। ठारे आता है और उसकी अंगूठी निकालता है। ठारे अफसा के बारे में पहले से ही जानता है क्योंकि उनके पर्स से अफसा की तस्वीर मिली थी। अफसा को जलाल के पास लाता है और उसे मारने की परमिशन मांगता है, पर जलाल बाजा बजाने में लगा होता है। पठारे टेप बंद कर देता है जिस पर जलाल को गुस्सा आ जाता है। पठारे कहता है भाई आपने वादा किया था, यहाँ आकर जो चाहूँ वो करूँगा इसका। जलाल कहता है मेरे को उस तरह मांगता है। पठारे कहता है भाई मैंने अपने हाथों से उसको मारा है, भाई वो मर चुका है। जलाल कहता है मैं और उस तरह एक नाल के 2 जुड़वे हैं, जैसे एक सीने पे 2 छाती है। जिस दिन उस तरह मरेगा ना मेरे दिल को खुद खबर हो जाएगी। अरे कहता है ये गलत है भाई, मैं इसे नहीं मार सकता तो आप मुझे मार दो, और सर नीचे करके रोने लगता है। जलाल उसे चुप भी कराता है और साथ ही अफसा को पठारे को मारने के लिए भी कहता है। अफसा पठारे को मार देती है। अफसा को नहीं मारता है क्योंकि उसे लगता है कि उस तरह आएगा इसे बचाने के लिए। घर उस तरह बच गया है और डॉक्टर कहता है ये एक अजूबा है कि बच गया है, पर बोलने में कुछ समय लगेगा। आगे हम देखते हैं 3 महीने बाद की कहानी, जहां डॉक्टर चेकअप करता है और उसे बोलने को कहता है। उस तरह उसे गाली देता है पर डॉक्टर समझ नहीं पाता है। हम देखते हैं उस तरह पासपोर्ट ढूंढ रहा होता है पर उसे नहीं मिलता है और फिर वो गालियां देने लगता है सबको। छोटू पासपोर्ट लाकर दे देता है। पासपोर्ट लेकर जा ही रहा होता है कि दादी वहां आ जाती है और कहती है मेरा दादा कहता था इश्क में आशिक तर जाए तो रोमियो, मर जाए तो चूतिया बनकर वापस मत आना। आगे हम देखते हैं जलाल को जो सांड के साथ खेलने वाले खेल के लिए तैयार होता है, तो तैयार होकर चला जाता है। और उस तरह भी पहुंच गया है और जलाल के गार्ड को धीरे धीरे एक एक करके मार रहा है। फिर मुलाकात होता है जलाल की बीवी राबिया से और कहानी पीछे जाती है। राबिया खान के पास फोन करती है ये बताने के लिए कि जलाल ISI से हाथ मिला लिया है, और ये बात जलाल का भाई सुन लेता है। उस टाइम राबिया पेट से होती है, उसे मार रहा होता है, तभी वहाँ उस तरह आ जाता है और उसके भाई को धक्का दे देता है जिसकी वजह से उसके हाथ से गन नीचे गिर जाती है और राबिया उसे उठा लेती है। जलाल का भाई सारी बातें बताता है। उस तरह राबिया से पूछता है ये सच है? राबिया कहती है हाँ ये सच है, बहुत बातें हैं जो तुम्हें पता नहीं है। जलाल ने ISI के साथ हाथ मिला लिया है, मुंबई में बम ब्लास्ट का प्लान कर रहे हैं वो लोग। तरह राबिया से गन मांगता है और कहता है कि हम लोग फैमिली हैं, बैठ के सुलझा लेंगे इन बातों को। जलाल का भाई राबिया से गन छीनने दौड़ता है, तभी अचानक गोली चल जाती है। जलाल के भाई की मौत हो जाती है, तभी उसका बच्चा भी गिर जाता है। तरह राबिया को बचाने के लिए कहता है कि तुमने कुछ नहीं किया, सब कुछ मैंने किया है, और गन लेकर वहाँ से भाग जाता है। हमें पता चलता है कि राबिया कोई पागल नहीं थी, वो बस खाली नाटक कर रही थी। देखते हैं प्रेजेंट की कहानी, जहाँ राबिया उस रूम की चाबी देती है जिसमें अफसा बंद है। राबिया को चाबी देते हुए जलाल का एक आदमी देख लेता है, उस तरह उसे मार देता है। तरह राबिया से कहता है अपने साथ आने को, पर राबिया मना कर देती है, कहती है मेरे बच्चे का रूह यहाँ है, मैं उसको छोड़कर नहीं जा सकती, और खेल देखने चली जाती है। अफसा को छुड़ाता है और सीधे खेल के मैदान की तरफ निकल जाते हैं। फिर जलाल का एक आदमी जलाल के पास फोन करता है और कहता है उस तरह वापस आ गया है और राबिया भी उसी के साथ मिली हुई है, उसी की वजह से सारे लोग मारे गए। जलाल राबिया को गुस्से से देख रहा होता है, जिस पर राबिया समझ जाती है कि मेरे पागलपन का पर्दाफाश हो चुका है। जलाल राबिया से मिलता है पर चुपचाप फिर मैदान में वापस लौट जाता है। खेल शुरू हो जाता है पर सांड की जगह उस तरह वहाँ आता है। जलाल कहता है आज का सांड ये है, हमारे इधर एक कहावत है, अगर कुत्ते की मौत है तो शहर की तरफ भागता है और सांड की मौत आता है
है तो स्पेन की तरफ भागता है। जलाल उस तरह से कहता है, तेरा दिल तो तेरे कच्छे में धड़कता था, अब सीने में कैसे धड़कने लगा। डंडीबाज से सीधे रोमियो कहता है, ये कोई मामूली सांड नहीं है, इसने मेरा घर बचाने के लिए अपना सर कटा दिया और अब ना घर बचा ना सर, और राबिया का सर दिखा देता है। जलाल कहता है, अब यहाँ से कोई एक ही वापस जिंदा जाएगा, तू या मैं। ये दोनों में लड़ाई होने लगती है और जलाल हार मान जाता है, पर तरह उसे नहीं मारता है। अफसा को कहता है कि तुम मारो। अफसा आती है और वो तलवार उसके सीने में घुसा देती है और फिर ये लोग घर चले जाते हैं। पार्ट 1 देखने के लिए हमारे चैनल पे जाइए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।